Hello students, I welcome you all in English classes, and today we will study the very first chapter of your second book, The Lost Child. So before starting the chapter, let's see that what's in the chapter. As you can read this paragraph, a child goes to a fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. But his parents don't buy them for him. Why then does he refuse when someone else offers them to him? So this story is about a child. As you can see in the title of the story, Lost Child. So story is all about child who goes to a fair with his parents, and he was very happy to go there. He was very excited to see different toys and sweets displayed there. बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम. उसके पेरेंट्स जो हैं उसको वो सारी चीज़ें स्वीट्स एंड टॉयज़ नहीं दिलाते हैं. एंड ऐसा क्या होता है कि जब कोई समवन एल्स, कोई और दूसरा इंसान उसको वो सारी चीज़ें दिलाना चाहता है जो वो जिस चीज़ के लिए फैसिनेटेड है, तो वो फिर भी उन चीज़ों को रिफ्यूज़ कर देता है. और ऐसा क्यों होता है या वो रिफ्यूज़ क्यों कर देता है, वो सब इस स्टोरी में है. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. It was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. So it was the festival of spring. स्प्रिंग का सीज़न है. फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स. यहाँ पर सर्दियों की बात हुई है कि जिस तरीके से सर्दियों में लोग अंदर रहते हैं अपने घरों में, लेकिन अब स्प्रिंग सीज़न आ गया है तो वो सब लोग अपने घरों से बाहर हैं स्प्रिंग सीज़न को एंजॉय करने के लिए. और सब फेयर की बात हो रही है, मेले की बात हो रही है. So some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bullock carts. One little boy ran between his father's leg, brimming over with life and laughter. So सब जो मेले में लोग जा रहे हैं, वो कुछ लोग पैदल जा रहे हैं, कुछ घोड़ों पे जा रहे हैं, कुछ बैलगाड़ियों पे जा रहे हैं. And there one little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. एक छोटा सा बच्चा अपने फादर के लेग के बीच में से भागता हुआ, निकलता हुआ, मस्ती करते हुए बहुत ज़्यादा खुश है. यहाँ पर लिखा है ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर. ब्रिमिंग ओवर मीन्स आप कह सकते हैं बिल्कुल फिल्ड विद, बिल्कुल भरा हुआ. सो फिल्ड विद लाइफ एंड लाफ्टर. वो बहुत ज़्यादा खुश है कि वो लोग मेले में जा रहे हैं और मेले की जो भी चीज़ें हैं, फेयर में जितनी भी टॉयज़ एंड स्वीट्स हैं, उनको देख के वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा खुश है. इसलिए वो यहाँ पर एक लाइन लिखी उसकी हैप्पीनेस दिखाने के लिए, दैट वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स, ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर. सो नेक्स्ट paragraph. Come child come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. So उसके पेरेंट उसको बुलाते हैं, कम चाइल्ड कम, मतलब हमारे साथ आओ. और वो जो बच्चा है वो इतना खोया हुआ है, आप कह सकते हैं, टॉयज़ एंड स्वीट्स को देखने में. जितने भी शॉप पे लगे हुए हैं जो खिलौने हैं वो उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं. तो उनको देखने के लिए वो पीछे रह जा रहा है अपने पेरेंट से. तो उनके पेरेंट, उस बच्चे के पेरेंट उसको बार बार बुला रहे हैं कि लेट्स गो. So he hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. Now, जैसे उसके पेरेंट ने उसको बुलाया है, he hurried towards his parents, जल्दी से अपने पेरेंट्स की तरफ भाग के जाता है. एंड हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज़. लिंगरिंग मीन्स होता है आप किसी चीज़ को देर तक देखना, एंड रिसीडिंग मीन्स जो पीछे रह जाए, पीछे छूट जाए. तो उन टॉयज़ को वो बहुत, आप कह सकते हैं, देर तक देख रहा था और इस वजह से ही वो बार बार पीछे रह जा रहा था. एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम. और जब अपने पेरेंट के पास आ जाता है, ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट. सप्रेस मीन्स होता है किसी भी चीज़ को आप कह सकते हैं रोकना. सो वो अपनी डिज़ायर, जो उसकी डिज़ायर थी उन टॉयज़ को देख के, वो रोक नहीं पाया और उसने कहा कुछ अपने पेरेंट्स से. लेकिन यहाँ पर लिखा है, एक लाइन है, इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आइज़. मीन्स उसको पता था, उस बच्चे को पता था दैट उसका जो
आप कह सकते हैं जो वो बोलने वाला है, जो वो चीज़ मांगने वाला है, उसको नहीं मिलेगी। रिफ्यूज़ कर देंगे उसके पेरेंट उस चीज़ को दिलाने के लिए। सो इवन दो ही वेल न्यू, उसको पता था कि ये ऐसा होने वाला है, फिर भी उसने जो आप कह सकते हैं रिक्वेस्ट की है वो क्या है, लेट्स सी, आई वॉन्ट दैट टॉय। ही प्लीडेड मीन्स रिक्वेस्टेड, उसने रिक्वेस्ट की दैट आई वॉन्ट दैट टॉय, उसको वो टॉय चाहिए था। सो दिस वॉज हिज डिज़ायर, कि उसने जो आप कह सकते हैं यहाँ लिखा है, ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर। सो हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फेमिलियर टायरेंट्स वे। अब उसके फादर जैसे उसने बोला आई वॉन्ट दैट टॉय, हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड मीन्स बहुत गुस्से में उसको देखते हैं, इन हिज फेमिलियर टायरेंट्स वे। टायरेंट हम कहते हैं एक आप कह सकते हैं रूलर होता है जो बहुत ज़्यादा क्रूअल जिसे कहते हैं, क्रूअल रूलर अगर मैं कहूँ उसे हम कहते हैं टायरेंट। सो इन हिज फेमिलियर टायरेंट्स वे मतलब कि उस आप कह सकते हैं उस क्रूअल राजा की तरह उस तरीके से उसने अपने बच्चे को देखा, गुस्से में एकदम। And his mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold and said, look child, what is before you। अब उसकी जो मदर हैं वो थोड़ी सी आप कह सकते हैं मेल्ट हो जाता है उनका हार्ट, वो उसको उसका हाथ पकड़ के अपनी उंगली देते हुए उसका हाथ पकड़ के बोलती हैं कि लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, कि तुम्हारे सामने क्या है वो देखो। It was a flowering mustard field, pale like melting gold, as it swept across miles and miles of even land। और उसके सामने जो मदर उसको दिखाती है, उसके सामने क्या होता है, मस्टर्ड फील्ड, मस्टर्ड जानते होंगे आप लोग, सरसों का खेत आप जिसे कहते हैं। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड। यहाँ पर उसको कंपेयर किया है मेल्टिंग गोल्ड से, मतलब बिल्कुल येलो होता है मस्टर्ड, आपने देखा होगा अगर, कि जो सरसों होता है बिल्कुल पीला होता है, तो उसको यहाँ पर कंपेयर किया है मेल्टिंग गोल्ड से। और एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन, मतलब कि बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं ज़्यादा मात्रा में जो खेत था या फील्ड थी उसकी उसको दिख रही थी, वो बहुत ज़्यादा सुंदर भी लग रही थी, क्योंकि येलो कलर का वो फील्ड होती है, बहुत ज़्यादा सुंदर होती है। तो जो मदर है उसको फील्ड दिखाती है और बोलती है कि लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, कि अपने सामने देखो क्या है। A group of dragonflies were bustling over on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. The child followed them in the air with his gaze, till one of them would still its wings and rest, and he would try to catch it, but it would go fluttering, flapping up into the air when he had almost caught it in his hands. Then his mother gave a cautionary call, come child, come on to the footpath। ना उस फील्ड में वो क्या देखता है या फिर वो क्या करता है वो इस पैराग्राफ में है। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्लिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स। गॉडी आप कह सकते हैं ब्राइट पर्पल विंग्स। तो जो ड्रैगन फ्लाइज हैं आपने देखी होंगी मोस्ट प्रोबेबली, उनका एक ग्रुप जो है वो फ्लावर्स के ऊपर आप कह सकते हैं मंडरा रहा है। जो येलो कलर के फ्लावर है वहाँ पर क्या है, दिस ड्रैगन फ्लाइज हैं और बटरफ्लाइज हैं जो कि सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर, फूलों में से जो आप कहते हैं रस निकालने के लिए उसके ऊपर मंडरा रही हैं। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज और टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल। अब उनको वो पकड़ना चाह रहा है, जैसे जैसे उनके पीछे पीछे भाग रहा है, जैसे कि वो स्टिल होके एक आप कह सकते हैं किसी भी लीफ पे किसी भी चीज़ पे बैठ रही हैं, तो जैसे ही वो उनको पकड़ने जाता है लेकिन वो एकदम से उड़ जाती हैं। और व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इन हिज हैंड, मतलब जैसे ही वो पकड़ने वाला होता है वैसे ही वो उड़ जाती हैं। और उसी टाइम पे उसकी मदर का उसके लिए आवाज़ आती है, आप कह सकते हैं कॉशनरी कॉल लिखा है पर कॉशनरी मीन्स होता है चेतावनी, मतलब कि उसको बुला रही हैं कि कम चाइल्ड कम ऑन द फुटपाथ, मतलब कि जो रास्ते पे आ जाओ। अभी वो फील्ड में है, उस सरसों के खेत में आप कह सकते हैं। ड्रैगन फ्लाइज एंड बटरफ्लाइज को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, बट हिज मदर कॉल हिम कि अब फुटपाथ पे आ जाओ, जिस रास्ते से जिस रास्ते पे वो मेले पे चल रहे हैं। ही रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली एंड वॉकड अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ वाइल, बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. Now
जल्दी से वो जैसे उसकी मम्मी उसकी मदर जो है उसको कॉल करती हैं, ही रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स केली एंड वॉक अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ वाइल। अब्रेस्ट मीन्स होता है साइड बाय साइड, मतलब वो जैसे उसको बुलाती है उसकी मदर, वो जल्दी से भाग के अपने पेरेंट के पास जाता है, उनके साथ साथ चलने लगता है। बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, अब उस टाइम पे तो वो आ जाता है लेकिन उसके बाद फिर से वो कहीं खो जाता है, अट्रैक्टेड हो जाता है किसी चीज़ से, और वो किससे होता है, अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स अलॉन्ग द फुटपाथ दैट वर टीमिंग आउट। और जो फुटपाथ में छोटे छोटे कीड़े, इंसेक्ट्स या वॉर्म्स जो रोड पे से या फिर जो रास्ता है फुटपाथ में से जो निकल जाते हैं बाहर, उनमें वो खो जाता है उनको देखने में कि वो किस तरीके की एक्टिविटी कर रहे हैं। एंड दैट वो टीमिंग आउट, बाहर निकले हुए हैं, फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस, जहाँ पर वो छुपे होते हैं नीचे, टू एन्जॉय व्हाट, सनशाइन, धूप लेने के लिए वो बाहर, टीमिंग आउट आप कह सकते हैं बाहर निकलना, पोर आउट, तो वो बाहर आ जाते हैं। उनको देखने में वो जो बॉय है वो बहुत ज़्यादा खो गया आप कह सकते हैं। देन अगेन कम चाइल्ड कम, वो फिर से खो जाता है वहाँ पर, उसके पेरेंट्स उसको फिर से बुलाते हैं, कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ द ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ अ वेल, ही रैन टूवर्ड्स देम। और उसके जो पेरेंट्स हैं वो कहीं बैठ के रेस्ट कर रहे हैं, और वो कहाँ बैठ के रेस्ट कर रहे हैं, एक शेड है, प्लांट है, उसके नीचे वो बैठे हुए हैं, और शेड ऑफ अ ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड। ग्रोव होता है आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ ट्रीज, छोटे छोटे पेड़ लगे हुए हैं उनके, उनका ग्रुप जो होता है उसे हम कहते हैं ग्रोव। सो जहाँ पर उसके पेरेंट बैठे हुए हैं शेड के नीचे, जहाँ छोटे छोटे पेड़ लगे हैं उनके नीचे वो बैठा है, वहाँ उस चाइल्ड को वो बुलाते हैं, एंड दे ही रैन टूवर्ड्स दैम, उनके पास वो भाग के चला जाता है। अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रोव। जैसे वो उस एरिया में आता है जहाँ उसके पेरेंट बैठे होते हैं, अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड, जैसे वो वहाँ पर एंटर करता है जहाँ उसके पेरेंट बैठे होते हैं, उसके ऊपर फूल गिरने लगता है उन पेड़ों में से। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स ही बिगिन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स, और वो फिर से खो जाता है उन पत्तियों में, उन फूलों में, अपने पेरेंट्स को भूल के, और वो क्या करता है, जो पेटल्स गिर रही होती हैं उसके ऊपर, जो फ्लावर्स की पेटल होती हैं, उनको हाथों में अपने पकड़ने लगता है। बट लो ही हर्ड द कूइंग ऑफ डव्स एंड रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग द डव द डव, द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड्स। नाउ जैसे ही वो उनको हाथों में पकड़ रहा है पत्तियों को, ही हर्ड द कूइंग ऑफ डव्स। डव जो होती है वो एक बर्ड होती है, सिमिलर टू पिजन, उसकी तरह दिखती है, वाइट कलर की होती है, तो वो बच्चा उसकी आवाज़ सुनता है। कूइंग इज़ अ साउंड मेड बाय डव, सो कूइंग ऑफ डव्स एंड रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, और जल्दी से अपने पेरेंट की तरफ भागता है और चिल्ला के बोलता है, क्या देखा है उसने, डव, द डव, द रैनिंग। और जैसे ही वो उनको देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, और जो अपने हाथों में वो पत्तियाँ पकड़े हुआ था वो सारी उसके हाथों से गिर जाती हैं। Then again, come child come, they called to the child who had now gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field. अब जो बच्चा है उसको उसके पेरेंट फिर से बुलाते हैं, who had now gone running in wild capers round the banyan tree, और जो caper round means आप कह सकते हैं गोल गोल घूमना, तो वो जो banyan tree है उसके चारों तरफ घूमते हुए घूम रहा था वो बच्चा, तो उसके पेरेंट्स को बुलाते हैं, कम चाइल्ड कम, एंड क्या करना है उनको, उस फुटपाथ में जो फील्ड से होते हुए जो रास्ता जा रहा है फुटपाथ, उस रास्ते से होते हुए उनको फेयर में जाना है। सो फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड। तो जो फुटपाथ है जो रास्ता है जो फेयर की तरफ जा रहा है, उस रास्ते पे उनको जाना है। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. And now, as they neared the village, जैसे वो पास पहुँचते हैं तो the child could see many other footpaths full of थ्रॉन्ग्स आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा, हम कहते हैं क्राउड को, बहुत ज़्यादा मात्रा में जहाँ पर भीड़ होती है उसे हम कहते हैं थ्रॉन्ग्स, ह्यूज क्राउड। एंड कन्वर्जिंग मीन्स होता है गैदरिंग, जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर, वर्लपूल आप लोग सब जानते होंगे, वर्लपूल जैसे जो
पानी जो बहुत ज़्यादा तेज़ जब घूमता है गोल राउंड में, तो उसमें एक सर्कल सा बनता है पानी में, दैट इज़ कॉल्ड व्हर्लपूल। सो जब वो उस गांव के मतलब नियर पहुँचे हैं, उस विलेज के दिस फेयर में जहाँ वो जा रहे हैं उसके पास पहुँचे हैं, तो बच्चे ने क्या देखा कि बहुत सारी भीड़ है जो इकट्ठा हो रखी है, और वो किस तरीके से बना रही है फेयर, व्हर्लपूल ऑफ द फेयर, मतलब कि ऐसे सर्कल में बहुत सारे लोग हैं। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड, मतलब दो तरीके की उसको आप कह सकते हैं, उसको वंस रिपेल्ड मतलब उसको एक डर भी लग रहा है, एंड फैसिनेटेड अट्रैक्ट भी हो रहा है वो बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग, मतलब कि जिस अफेयर में वो घुसने वाला था। वर्ल्ड एंटरिंग मतलब वो इस भीड़ भाड़ में घुस रहा था वो अपने पेरेंट के साथ, तो उसको दो तरीके की फीलिंग थी उसके पास, एक तो डर लग रहा था और वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी था। रिपेल्ड मीन्स डरना और फैसिनेटेड मीन्स अट्रैक्टेड। सो तो दो तरीके की फीलिंग उसको एक टाइम पे आ रही थी जब वो उस गैदरिंग में, उस क्राउड में घुस रहा था। सो अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets. Now जैसे वो मेले में एंटर करते हैं, स्वीट मीट सेलर जो मिठाई वाला हम कहते हैं, जैसे वो बहुत अपनी मिठाई बेच रहा है, कैसे क्या क्या है उसके पास, क्या बेच रहा है वो, गुलाब जामुन, रसगुल्ला एंड बर्फ़ी। और उसने अपनी आप कह सकते हैं जो क्राउड है उसको इम्प्रेस करने के लिए जो अपनी मिठाई हैं, वो अलग अलग कलर की मिठाई है, उनको यहाँ पर लिखा है ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट, मीन्स उसने इस तरीके से उनको शेप देके मिठाइयों को लगाया हुआ था कि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी सो डेकोरेटेड विद लीव्स एंड सिल्वर एंड गोल्ड्स, उसने बहुत अच्छे तरीके से उन मिठाइयों को डेकोरेट करके अपनी शॉप में लगाया हुआ था। द चाइल्ड स्टेयर्ड open-eyed and his mouth watered for the बर्फ़ी that was his favorite sweet, और उस बच्चे को बर्फ़ी बहुत पसंद थी और उसके मुंह में वो मिठाई देख के पानी आ रहा था, और उसने क्या कहा, आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी उसको चाहिए थी, आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी। ही स्लोली मर्मर, मतलब धीरे से उसने बोला, बट ही हाफ न्यू एज ही बेग दैट हिज प्ली would not be heeded because his parents would say he was greedy. So without waiting for an answer, he moved on. Heeded यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ, दैट मीन्स पेड अटेंशन टू, मतलब कि उसको पता था जब उसने बोला कि उसको बर्फ़ी चाहिए तो उसको, बट ही हाफ न्यू मतलब उसको कहीं ना कहीं पता था कि जो वो ये रिक्वेस्ट कर रहा है, जो प्ली कर रहा है, वो क्या होगी, उस पर कोई ध्यान नहीं देगा और उसके पेरेंट्स सोचेंगे या बोलेंगे उसको कि तुम बहुत लालची हो। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, को उसको आंसर का वेट किए बिना, क्योंकि उसको पता था कि उसके पेरेंट्स को वो नहीं दिलाएंगे, इसलिए वो उसको वेट किए बिना आगे मूव कर जाता है। नाउ अ फ्लावर सेलर हॉक्ड अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर इज़ अ फ्लावर, सुंदर सा फूल होता है। तो जो फ्लावर सेलर है वो क्या बोल रहा है, वो क्या बेच रहा है, माला बेच रहा है फूलों की। द चाइल्ड सीम्ड इररेजिस्टिबली ड्रॉन, ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाफ मर्मर्ड, धीरे से बोलता है जब वो बहुत ज़्यादा उसको देख के खुश रहता है फूलों की मालों को, धीरे से बोलता है आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, उसको वो माला चाहिए होती है। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाय हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन अगेन, उसको पता था कि उसके पेरेंट्स उसको वो गार्लैंड नहीं दिलाएंगे, और क्या कहेंगे, उसको लगा कि वुड से कहेंगे दैट दे वर चीप, बहुत ज़्यादा क्या है, बेकार है, इसीलिए वो उस आंसर का वेट किए बिना आगे चला जाता है। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। नाउ सबसे पहले स्वीट मीट सेलर था, देन फ्लावर सेलर उसको मिला, अब क्या है, बैलून सेलर, उसके पास बहुत कलर के बैलून हैं, येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल, जो कि हवा में उड़ रहे हैं, हवा में एज इन पोल से बंधे हुए हैं और हवा से उड़ रहे हैं। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर टू पोजेस देम ऑल। अब वो बहुत ज़्यादा उनको देख के अट्रैक्टेड हुआ और उसको सारे, मतलब बहुत ज़्यादा खुश भी हुआ, और उसको सारे डिज़ायर टू पजेस देम ऑल, मतलब कि उसको लग रहा था कि वो सारे उसको मिल जाएं। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच
टॉयज़। और उसको लगा कि उसके पेरेंट फिर से उसको वो चीज़ नहीं दिलाएंगे और बोलेंगे कि तुम बहुत बड़े हो चुके हो, बैलून से खेलने के लिए नहीं, और आप कह सकते हैं उसकी उम्र नहीं थी, ऐसा वो कहेंगे। सो ही वॉकड ऑन फार्दर। फिर वो ये सोच के कि उसके पेरेंट उसको फिर से वो बैलून नहीं दिलाएंगे, तो वो आगे बढ़ जाता है। देन अगेन द स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक विच कॉइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट। अब आगे जाके उसको क्या दिखता है, स्नेक चार्मर, सपेरा जिसे हम कहते हैं, जो स्नेक चार्मर होता है, वो क्या कर रहा है, फ्लूट बजा रहा है टू अ स्नेक, स्नेक के सामने, विच क्वाइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट। क्वाइल्ड मीन्स जो राउंड सर्कल में सांप जिस तरीके से बैठता है, वो बास्केट के अंदर वो सांप बैठा हुआ है। इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वैन। यहाँ पर आप कह सकते हैं उसका जो अपीयरेंस है सांप का, बीन बजाते टाइम वो जो फ्लूट बजा रहा है उसको सुनने से उसका जो आप कह सकते हैं हेड है, वो किस तरीके से उसने अपना हेड ऊपर किया हुआ है, जिस तरीके से जो स्वान होती है उसका जो नेक होता है। वाइल द म्यूजिक स्टोल इन टू इट्स इनविजिबल ईयर्स लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल। और इसको कंपेयर किया है उसके म्यूज़िक को सुन के, किस तरीके से वो आप कह सकते हैं उस म्यूज़िक को एंजॉय कर रहा है जो स्नेक है, उसको किस तरीके से कंपेयर किया है कि उसके इनविजिबल ईयर, जो स्नेक होते हैं उनके ईयर नहीं दिखते, लेकिन येस दे कैन सेंस, दे कैन फील द साउंड। तो वाइल द म्यूज़िक स्टोल इन टू इट्स इनविजिबल ईयर, जैसे उसके कानों में वो म्यूज़िक जाता है फ्लूट का, तो वो किस तरीके से उसको एंजॉय कर रहा है, या फिर किस तरीके से उसको अपीयरेंस दिखा है, लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटर फॉल, कि जो सांप है वो इस तरीके से मूव कर रहा है, जैसे जो रिपलिंग होता है। रिपलिंग मीन्स जो जब हम पानी में किसी चीज़ को फेंकते हैं या कुछ डालते हैं तो उसमें जो राउंड राउंड सी शेप बनती है। जब हम सपोज़ हम कोई पत्थर पानी में फेंक रहे हैं, तो जब वो पत्थर पानी में जाता है तो जो सर्कल से शेप में बनता है, वो उस तरीके से उसको कहते हैं रिपलिंग। तो इस तरीके से जो आपका ये दिस स्नेक वो इस तरीके से रिपल कर रहा है, जस्ट लाइक अ इनविजिबल वाटर फॉल। So the child went towards the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded further. Now, अब उसको पता था अगेन कि जो उसके पेरेंट हैं वो उसको क्या करेंगे, बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन, मतलब कि उसको अलाउ नहीं करेंगे। फॉरबिडन मीन्स होता है नॉट अलाउड, उसको अलाउ नहीं करेंगे उस म्यूज़िक को सुनने में, जिसको यहाँ पर लिखा है कोर्स म्यूज़िक, दैट मीन्स अनप्लेजेंट म्यूज़िक। उसके पेरेंट कहेंगे कि जो अनप्लेजेंट म्यूज़िक है वो तुम्हें नहीं सुनना है, या फिर उसको नहीं अलाउ करेंगे, इसीलिए वो आगे की तरफ बढ़ जाता है। सो नाउ अगेन देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, men, women and children carried away in a whirling motion shrieked and cried with dizzy laughter. The child watched them intently and then he made a bold request. I want to go on the roundabout, please father, mother. Now, अब आगे जाके उसने क्या, राउंड अबाउट एक झूला होता है गोल गोल, जिसमें आप डिफरेंट आप कर सकते हैं, देखा होगा आपने मेले में, जिसमें घोड़े बंधे होते हैं, वो उस घोड़े पे बैठ के आप लोग बच्चे लोग झूलते हैं, वो राउंड अबाउट गोल घूमता है। सो उसमें बहुत सारे मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन बहुत अच्छे से खुशी से झूल रहे हैं एंड हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट। अब यहाँ पर बोल्ड रिक्वेस्ट क्यों लिखा है, बिकॉज इससे पहले जितनी भी उसने चीज़ें देखी थी उनके लिए उसने कोई भी रिक्वेस्ट नहीं की थी, कि उसको पता था कि उसके पेरेंट नहीं मानेंगे। इस टाइम पे भी उसको पता है कि नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी वो रिक्वेस्ट करता है अपने पेरेंट्स से, इसीलिए यहाँ पर लिखा है मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट दैट आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, प्लीज़ फादर एंड मदर। अपने मदर फादर को रिक्वेस्ट करता है, आप कह सकते हैं, कि उसको उस राउंड अबाउट पे झूलना है। Now, there was no reply. He turned to look at his parents. They were not there ahead of him. He turned to look on either side. They were not there. He looked behind. There was no sign of them. अब जब वो रिक्वेस्ट करता है राउंड अबाउट पे झूलने के लिए, तो उसको आवाज़ नहीं आती अपने पेरेंट की, ना ही ना करने की, ना ही हाँ करने की। There was no reply. So he turned to look at his parents. देखना चाहता है कि आवाज़ क्यों नहीं आई। They were not there. उसके पेरेंट वहाँ पर नहीं थे। अहेड ऑफ हिम,
मतलब कि अब वो चारों तरफ देख रहा है. दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम. ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड, दोनों साइड देख रहा है, उसको पेरेंट उसको नहीं दिख रहे हैं. दे वर नॉट देयर. ही लुक बिहाइंड, पीछे देखता है. देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, मतलब कि वो चारों तरफ उनको ढूंढ रहा है लेकिन कहीं भी उसके पेरेंट उसको नहीं मिलते हैं. A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear, "Mother, father." अब बहुत ज़्यादा बच्चा आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सैड या बहुत उसकी कंडीशन जो है बहुत ख़राब है, इस टाइम पे ख़राब हो चुकी है. क्यों? अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, मतलब कि उसका गला भी सूख गया है, वो बहुत ज़्यादा क्या है, रो रहा है. विद द सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी एंड ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, और वो जल्दी से क्या है, भाग रहा है अपने पेरेंट को ढूंढने के लिए. क्राइंग इन अ रियल फियर, मतलब एकदम डरा हुआ है, और वो क्या चीख रहा है, मदर फादर. टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, हॉट एंड फियर्स. हिज फ्लश्ड फेस वॉज convulsed with fear. Panic stricken, he ran to one side first, then to other, hither and thither, in all directions, knowing not where to go. Mother, father, he wailed. His yellow turban came untied and his clothes became muddy. और वो चारों तरफ अपने पेरेंट को ढूंढ रहा है, रोता हुआ, बहुत ज़्यादा पैनिक, मतलब बहुत ज़्यादा डरा हुआ भी है, और चारों तरफ अपने मदर फादर को ढूंढ रहा है और चिल्ला रहा है, चीख रहा है कि अपने मम्मी पापा का नाम लेके, मदर फादर. एंड ही वॉज वेरी, आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा रो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है. उसके कपड़े बिल्कुल गंदे हो चुके हैं. एंड हिज येलो टर्बन, जो उसने येलो कलर की टर्बन बांधी है, वो बिल्कुल खुल गई, अनटाइड मतलब खुल गई है. एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी, और उसके जो कपड़े हैं वो बिल्कुल गंदे हो गए हैं. हैविंग रन टू एंड फ्रो, मतलब आगे पीछे चारों तरफ वो भाग रहा है. उससे क्या हुआ है, इन अ रेज, मतलब गुस्से में, या गुस्से में नहीं, रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, मतलब कि वो जब वो भाग रहा है यहाँ से, वो अपने पेरेंट को ढूंढ रहा है. ही स्टूड डिफीटेड, और एक जगह पे रुक जाता है कि उसको कहीं भी उसके पेरेंट नहीं मिल रहे हैं. हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सॉब्स, और जो उसकी रोना है, आप कह सकते हैं सप्रेस्ड इनटू, मतलब कि सॉब्स, मतलब जो हम सिसकियाँ लेते हैं, आप कह सकते हैं, उसमें आके उसका जो रोना है सिसकियों में बदल जाता है. वो वहाँ खड़े होके रो रहा है, बहुत देर हो गई उसको रोते हुए. तो अब जैसे हम बहुत ज़्यादा रोते हैं, उसके बाद हम आप कह सकते हैं सिसकियाँ, जिसे हम कहते हैं सॉब, बहुत रोना आ रहा है उस बच्चे को. एट लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी थ्रू हिज फिल्मी आईज men and women talking. He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these couple. और वो वहाँ से थ्रू वहाँ जिस तरीके से वो खड़ा हुआ है, उसके थोड़े से डिस्टेंस पे देखता है. ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी, जहाँ तक वो देख सकता है, कुछ लोग खड़े होके, मैन एंड वेमेन बातें कर रहे हैं. ही ट्राई टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ्स, और जिस तरीके के उसके पेरेंट ने कपड़े पहने हुए थे, उन कपड़ों के कलर को वो देखते हुए ध्यान से उन चेहरों को देख रहा है या फिर उन लोगों को देख रहा है. बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर, लेकिन उनमें से कोई भी उसके मदर फादर नहीं है उन लोगों में से. हु सीम टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, जो उस जगह पे खड़े होके क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं या हंस रहे हैं, उनमें उसके पेरेंट उसको कहीं भी नहीं दिख रहे हैं. ही रैन क्विकली अगैन, दिस टाइम टू अ श्राइन टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग. अब जल्दी से वो भाग के एक मंदिर में जाता है, जब वो मंदिर है वहाँ पर, और वहाँ क्या देखता है, बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा लोग हैं वहाँ पर. एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हेयर वॉज कंजेस्टेड विद मैन, मतलब कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, हर जगह पे लोग हैं वहाँ पर. बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग, हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग, मदर फादर, और वो रोते हुए, मम्मी पापा का नाम लेते हुए, वो लोगों के पैरों के बीच में से अंदर घुसना चाह रहा है. नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, हाउ एवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक. मैन जॉसल्ड ईच अदर, मतलब कि एक दूसरे को धक्का देना. जॉसल मीन्स होता है एक दूसरे को धक्का देना. तो जो लोग हैं वो एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, और यहाँ पर है ईच अदर, अपने एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं. हैवी मैन विद फ्लैशिंग murderous eyes and hefty shoulders, the poor child struggled to thrust a way between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements. और वो बच्चा घुसना चाह रहा है, लेकिन यस वो बड़े बड़े लोग हैं, वो उसको धक्का दे रहे हैं या एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, तो वो बच्चा अपने रास्ता बना नहीं पा रहा अंदर जाने के लिए.
He might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice, "Mother, Father!" A man in the surging crowd heard his cry and, stopping with great difficulty, lifted him up in his arm. और जिस तरीके से वो बच्चा चिल्ला रहा है, तो एक कह सकते हैं स्ट्रेंजर, एक मैन है, उसकी आवाज़ सुनता है, उसका रोना सुनता है और बहुत उसको कह सकते हैं छुपाने के लिए उसको क्या करता है, लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, अपने हाथों में, गोदी में उसको उठा लेता है, गोद में उठा लेता है। हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड? अब उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए? हुज बेबी आर यू? किसके बच्चे हो तुम? द मैन आस्क एज ही स्ट्रीड क्लियर टू द मास। वो उस तरीके उससे पूछ रहा है बच्चे से कि तुम यहाँ कैसे आ गए और तुम किसके बच्चे हो, तुम्हारे पेरेंट कहाँ हैं? द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड। और जैसे ही वो पूछता है दैट मैन उससे कि तुम्हारे पेरेंट कहाँ हैं, तो वो बच्चा और ज़्यादा रोने लगता है। और क्राई मतलब बोलता है रोते हुए, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। वो अपने मम्मी और पापा को, मदर एंड फादर को याद कर रहा था, वो चाहता था कि उसके पेरेंट्स उसको मिल जाएं जल्दी से। The man tried to soothe him by taking him to the roundabout. Will you have a ride on the horse? अब उस बच्चे को चुप कराने के लिए कि उसको अच्छा फील हो, तो वो झूले पे ले जाता है जहाँ वो जाने की अपने पेरेंट्स से ज़िद कर रहा था। So will you have a ride on the horse? कि तुम्हें हॉर्स पे राइड करनी है, राउंड अबाउट पे जाना है, झूलना है। He gently asked, बहुत प्यार से उससे पूछता है। The child's throat tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father. और वो बच्चा और ज़्यादा तेज़ रोते हुए बोलता है, मुझे सिर्फ क्या चाहिए? I want my mother, I want my father. As you can see in the picture, that man is holding the boy who is crying. उसको वो छुपाने की कोशिश कर रहा है, चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। एंड सबसे पहले उसको राउंड अबाउट पे ले जाता है एंड पूछता है कि वो ये झूलना चाहेगा। लेकिन अब उसके पेरेंट नहीं है। पहले वो ज़रूर झूलना चाहता था, लेकिन उसके पेरेंट अभी उसके साथ नहीं हैं, इसलिए वो उस झूले पे झूलने के लिए मना कर देता है। द मैन हेडेड टूवर्ड्स द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट टू द swaying cobra. Listen to that nice music, child, he pleaded. वो उससे रिक्वेस्ट करता है स्नेक चार्मर के पास ले जाके, किस प्यारे से म्यूज़िक को, फ्लूट के म्यूज़िक को सुनो। But the child shut his ears with his fingers and shouted his double-pitched strain, I want my father, I want my mother, I want my father. और वो उस स्नेक चार्मर की फ्लूट को भी बिल्कुल नहीं सुनना चाह रहा है। वो अपने कानों को बंद कर लेता है बिल्कुल, और सिर्फ बहुत डबल पिच मतलब कि बहुत ज़्यादा तेज़ चीखता है, रोते हुए बोलता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। उसको अपने पेरेंट चाहिए होते हैं। द मैन टुक हिम नियर द बलून्स थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वाइटन हिम। अब वो जो मैन है वो सोचता है कि अगर मैं इस बच्चे को कलरफुल बैलून्स दिखाऊंगा तो हो सकता है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए और चुप हो जाए, रोना बंद कर दे। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून? वो से बोलता है, तुम्हें ये डिफरेंट कलर का बैलून चाहिए? He persuasively asked. The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, I want my mother, I want my father. और वो गुब्बारे भी, उसको बैलून भी नहीं चाहिए होते हैं, सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे को क्या चाहिए? अपने पेरेंट चाहिए। और वो चिल्ला रहा है, चीख रहा है, रो रहा है, इवन बहुत ज़्यादा रो रहा है। और वो सिर्फ रोते हुए क्या कह रहा है? I want my mother, I want my father. The man is still trying to make the child happy. Bore him to the gate where the flower seller sat. Look, can you smell those nice flowers, child? Would you like a garland to put round your neck? Now वो जो मैन है उस बच्चे को कहाँ ले जाता है? फ्लावर सेलर के पास भी ले जाता है और उससे पूछता है, देखो कितनी सुंदर माला है, या इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, क्या तुम एक माला अपने गले में डालना चाहोगे? The child turned his nose away from the basket and रिट्रेटेड हिज सॉप। और वो बच्चा उसकी स्मेल, जो फ्लावर्स की इतनी अच्छी स्मेल थी, वो भी इसको स्मेल नहीं करना चाह रहा था, वो अपनी नोज़ बंद कर लेता है। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, ही ओनली वॉन्ट्स हिज पेरेंट्स। Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. What sweets would you like, child?
ही आस्क्ड। अब उसको स्वीट सेलर के पास ले जाता है, स्वीट मीट सेलर के पास ले जाता है और उससे पूछता है इनमें से तुम्हें कौन सी मिठाई चाहिए वो मुझे बताओ। ही आस्क्ड, उससे पूछता है। द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉफ्ट, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। एंड अगेन वो सबसे पहले जो उसकी फेवरेट स्वीट थी बर्फ़ी, वो उससे पूछता है, इवन वो स्वीट सेलर के पास भी ले जाता है उसको, उससे पूछता है कि इनमें से तुम्हें कौन सी मिठाई चाहिए मुझे बताओ, मैं तुम्हें खिलाऊँगा। बट जो सबसे ज़्यादा उसको चीज़ें पसंद थी उन सब के लिए उसने मना कर दिया, मिठाई के लिए भी मना कर दिया। ही ओनली वॉन्ट्स हिज पेरेंट। सो व्हेन सबसे पहले जो हमने स्टोरी में देखा था कि बच्चे को बहुत सारी चीज़ें पसंद आई थी लेकिन उसके पेरेंट्स को नहीं दिला रहे थे, लेकिन कोई और उसको जब दिलाना चाह रहा था तो वो रिफ्यूज़ क्यों करता है। तो दैट वाज द रीज़न, ये रीज़न था या ये रीज़न है कि उसके पेरेंट्स के साथ नहीं हैं अभी, इसीलिए उसको क्या लगता है बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा वो अपसेट है, बहुत ज़्यादा रो रहा है, इसलिए उसको कोई भी चीज़ें जो उसको पहले पसंद थी अब उसको कुछ नहीं चाहिए था। ही ओनली वॉन्ट्स हिज पेरेंट्स। So that was the story. I hope you understand this, and that was it. Enjoy learning. Thank you, students.